मुस्लिम रूठे, यादव टूटे और अर्श से फर्श पर जा पड़े तेजस्वी यादव, राहुल गांधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। एनडीए ने कमाल कर दिखाया, ऐतिहासिक जीत दर्ज की, 202 का आंकड़ा छू लिया। वहीं बात करें महागठबंधन की तो 35 सीटों पर ही सिमट गया। सबसे बड़ी चोट अगर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को किसी ने दी है तो जिन वोटरों पर उन्हें भरोसा था उन्होंने ही दी है, और वो वोटर हैं मुसलमान और यादव वोटर। बड़ी संख्या में जो आंकड़े सामने आए हैं, जो मुस्लिम बहुल्य, यादव बहुल्य सीटें थी, जहां पर आरजेडी को हार हाथ लगी, वहां पर मुसलमानों और यादवों ने ही बड़ा खेल कर दिया है। मुसलमान और यादवों ने बंपर तरीके से न सिर्फ नीतीश कुमार के पार्टी को वोट दिया, बल्कि यादव जो है वो बीजेपी के साथ भी चले गए। अब इसके पीछे का कारण क्या रहा? क्यों तेजस्वी यादव से यादव रूठ गए, मुस्लिम टूट गए? क्यों राहुल गांधी के खिलाफ ही मुसलमान खड़े हो गए? क्यों यादवों ने भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं जताया? चर्चा करेंगे। अभिषेक, यादव तो टूट ही गए, मुसलमान भी रूठ गए। आखिर क्या वजह रही कि तेजस्वी यादव की कमर तोड़ने, राहुल गांधी की जमीन हिलाने का इन दोनों ही वोटरों ने काम कर दिखाया? देखिए, पहले तो आपको यह समझना होगा कि किसी भी समाज का पूरा वोट उसके समाज की पार्टी को नहीं जाता है। हाँ। चिराग पासवान की बात करें, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर, पिछले चुनाव में लगभग 60% वोट ही चिराग पासवान को पासवान का मिला था, बाकी नहीं मिला था। इस बार भी ऐसा दावा किया जा रहा था कि लगभग मुस्लिमों का 93% वोट मिलेगा आरजेडी को, 90% यादवों का मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिला, जैसा कि आपने अपने शुरुआत में बताया। लेकिन मैं यादवों से पहले मुस्लिमों की चर्चा करना ज्यादा जरूरी समझता हूं, क्योंकि याद करिए पटना के होटल में हुई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें अशोक गहलोत को ये जो विवाद चल रहा था बुलाया जाता है राजस्थान से और ऐलान करवाया जाता है कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी यादव होंगे। उससे पहले वहां एक खेला करते हैं मुकेश सहनी, और मुकेश सहनी ये खेला करते हैं अशोक गहलोत के सामने जाकर, अगर मुझे डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया गया तो मैं इस गठबंधन में नहीं रहूंगा। अब वो वक्त वैसा नहीं था जब बहस करी जाए या फिर कुछ मनाना या फिर रूठना किया जाए तो मुकेश सहनी की बात मान ली जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और जब सवाल पूछा जाता है कि क्या मुस्लिम समाज से भी, देखिए यहां बीजेपी या फिर एनडीए बहुत सूक्ष्म तरीके से, उसने बहुत सफाई से यह चीज वहां प्लांट कर दी। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और दोनों चेहरों की घोषणा होती है, तुरंत एनडीए की तरफ से पलटवार किया जाता है कि 17% मुसलमान बिहार में है और वो पूरा का पूरा वोट आपका महागठबंधन को देते हैं। तो जब 2% जिसकी जाति है, मुकेश सहनी जिस मल्लाह समुदाय समाज से आते हैं, उसकी जाति की आबादी जो है वो 2% है बिहार में, मुसलमानों की आबादी 17% है, तो मुसलमानों के लिए डिप्टी सीएम पद का ऐलान क्यों नहीं किया गया? तो इस बार तो यहां इसके बाद तो कम बांटे गए थे, वो तो बांटे ही गए थे। उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तेजस्वी यादव। आरजेडी के बड़े नेता कहते हैं कि मुकेश सहनी तो डिप्टी सीएम के उम्मीदवार घोषित किए गए, लेकिन दूसरे समुदाय से भी होंगे। वहां भी दूसरा समुदाय शब्द इस्तेमाल किया जाता है, मुसलमान शब्द वहां भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब क्या मुसलमान इतना ही कहें कि अब गया गुजरा तो नहीं रह गया है? जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने भी एग्जाम्पल देकर बताया कि हैदराबाद की जिस सीट पर उपचुनाव है वहां कांग्रेस पार्टी साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और वहां मुसलमान वहां वोट दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए कि क्या सिर्फ मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए काम आएगा? ये एग्जाम्पल ओवैसी ने बिहार में भी दिया और ओवैसी का जो है काम चल गया। लगभग शायद उन्हें 6 सीटें ओवैसी को मिली है, पिछली बार 5 थी, इस बार एक बढ़कर 6 हो गई है। तो यहां जो बचा गया है तेजस्वी यादव, जो बचे हैं मुसलमान शब्द से और दूसरा समुदाय का इस्तेमाल शब्द का उन्होंने किया है, वो शायद मुसलमान वहां से नाराज हुआ, वहां से वो मुसलमान छिटक गया। लोगों को भरोसा था कि हम चाहे मुसलमानों पर ध्यान दें ना दें, वोट हम पर ही जाएगा, यादवों पर हम ध्यान दें ना दें, क्योंकि यादव हम हैं तो यादवों की राजनीति करते हैं तो यादव वोट बैंक भी हमें जाएगा। लेकिन ये शायद भूल गए थे कि वक्त बदल चुका है, सबको विकास चाहिए, सबको योजनाओं का लाभ चाहिए और वो मिल रहा है, तो वो क्यों ही जाएंगे? सिर्फ इसलिए कि कट्टे से मार देंगे, धमकियां देंगे, तानाशाही दिखाएंगे, जंगल राज लौटाएंगे, इसलिए थोड़े यादव रह गए, इसलिए थोड़े मुसलमान रह गए। देखिए, इसका भी ट्रैक पुराना है। कर्नाटक का जो विधानसभा चुनाव था उसे याद करिए। कर्नाटक के
विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों ने खुलकर इस बारे में वोट किया था कि बीजेपी को हराना है, पूरा वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हुआ था। तेलंगाना में भी मुस्लिमों का पूरा वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हुआ था। लोकसभा चुनाव में आप आइए, लोकसभा चुनाव में भी मुसलमानों का पूरा वोट, मतलब जहां कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई थी वहां कांग्रेस को ट्रांसफर हुआ, और जहां सीधे किसी क्षेत्रीय पार्टी की लड़ाई थी वहां उसे ट्रांसफर हुआ। तो इन लोगों के दिमाग में ये मतलब बन गया था, ये एक नैरेटिव सेट हो गया था कि मुसलमान सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट करेगा। लेकिन ये लोग भूल गए कि पटना के आसपास का जो मुसलमान है वो नीतीश कुमार से आज तक नहीं छिटका है। पटना के आसपास भले ही थोड़े मात्रा में है, लेकिन वो मुसलमान नीतीश कुमार से नहीं छिटका है। और जिस तरीके से जो 10,000 रुपए का जो कार्ड खेला गया एनडीए की तरफ से, उसमें मैंने आपको कल भी कई बार बताया कि 1.5 करोड़ लाभार्थी महिलाएं थी। उसमें क्या यादव समाज की महिलाएं नहीं थी, क्या मुस्लिम समाज की महिलाएं नहीं थी। और मुझे मतलब अभी धीरे धीरे आंकड़े आएंगे और साफ होगा, मुस्लिम और यादव, भले ही पुरुषों ने वोट नहीं दिया होगा, लेकिन यादव और मुस्लिम महिलाओं ने एनडीए को वोट किया है। और मुझे यह लगता है कि पुरुषों ने भी, मुस्लिम पुरुषों ने भी वोट जरूर दिया होगा कि आपकी बपोती मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों को अगर राजनीतिक भागीदारी नहीं देंगे तो मुसलमान आपके साथ क्यों ही आएगा। आरजेडी ने 143 उम्मीदवार लड़ाए थे, 17% सबसे बड़ा वोट बैंक मुसलमानों का उसके पास जाता है। और कैंडिडेट कितने उतारे थे? महज 22, और शायद 20-21 कैंडिडेट प्रशांत किशोर ने भी उतारे थे, जबकि प्रशांत किशोर का कोई राजनीतिक वजूद बिहार में उस वक्त नहीं था। आरजेडी एक स्टैब्लिश पार्टी है। पिछले चुनाव में 2020 में सबसे बड़ी पार्टी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी। वो बीजेपी के पास 74 थी, लेकिन आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी। अभिषेक, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की बयानबाजी हुई है उसका भी नुकसान यहां पर आरजेडी को उठाना पड़ा, कांग्रेस को उठाना पड़ा। अब देखिए, तेजस्वी यादव खड़े होकर कहते हैं कि जिस संविधान की शपथ अफसरों ने ली, शायद वो शपथ भूल गए, वो गलत तरीके से अब काम कर रहे हैं। और उसके बाद उनके एक नेता है वो भगवान राम भक्तों का विरोध करते हैं। खेसारी लाल यादव हार गए अपना चुनाव, वो भी बिल्कुल। और एक और नेता है, वो भी इस तरीके की बयानबाजी करते नजर आए कि बिहार में अगर गड़बड़ी हुई तो हम नेपाल यहां पर बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे। तो जनता इन चीजों से कहीं ना कहीं त्रस्त हो गई कि भाई आपके पास जमीनी स्तर के मुद्दे नहीं रह गए, आप सिर्फ धमकाओगे, वोट चोरी का मुद्दा उठाओगे, आप सिर्फ बिहार को नेपाल बनाओगे। ये क्या मुद्दे हैं? और हो सकता है कि यादव वोट बैंक भी इसी से नाराज हुआ होगा कि भगवान राम, जो हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े प्रतीक हैं, जो जिस मंदिर के लिए वर्षों तक लड़ाई लड़ी गई, उसी का आप विरोध कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव खुलकर उसका विरोध करते नजर आए, तो हो सकता है इसका नुकसान भी उठाना पड़ गया हो। नहीं, इस देश के हिंदुओं के लिए नहीं, इस हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो सनातन संस्कृति है, भगवान राम के मूल्यों पर चलती है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, बहुत सारे देशों में भगवान राम को माना जाता है, पूजा जाता है। और उनका अपमान अगर खेसारी लाल यादव जैसे स्टार करेंगे तो उसका बैड इंपैक्ट पड़ेगा। अपनी सीट तो वो हारे हैं, साथ में हिंदुओं का जो वोट है वो आरजेडी को कहीं ना कहीं ट्रांसफर होने से बचा है। बहुत सारे मुद्दे रहे, उसमें भगवान राम का अपमान रहा हो, या फिर मुसलमानों को उतनी भागीदारी ना देना रहा हो, या फिर मुसलमानों को अपनी बपोती मानना हो। ये कई सारे मुद्दे ऐसे रहे हैं जिससे कि यादव और मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी से, महागठबंधन से छिटका है। और नतीजा आपके सामने है कि एनडीए 202 सीटों पर है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कैसे मुसलमानों का रूठना, यादवों का टूटना तेजस्वी यादव को ले डूबा है। अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया गया है तेजस्वी यादव को, और कांग्रेस को भी इसी वजह से नुकसान भुगतना पड़ा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।